मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। राइड करी थी उस टाइम में मैं सविता मैम के साथ गया था चेतना के लैपटॉप में, और वहीं से बकैती शुरू। नदी नाले हैं वो उफानों पे चल रहे हैं तो रहते, और अभी ठंड लग रही है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह के लगभग 7 बज चुका है और अंशिका, शिवांश, गोलू, देवांश ये सभी लोग भी तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। आज प्रोग्राम वगैरह है इनके स्कूल पे, तो ये लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, मतलब गुरुजी लोगों ने इनको ना जल्दी बुला रखा है। ओए ओए छोड़ो, हाय। तो बाकी देखो आज सभी तैयार हो गए हैं और नए नए शूज़, क्योंकि वैसे आजकल बारिश में ये ना सब स्लीपर में जा रहे थे, पर आज सभी ड्रेस शूज़। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान की शुरुआत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मेरे इस गांव से, और इस बारिश भरे मौसम से। फिलहाल अभी बारिश तो नहीं है, लगभग 2 दिनों से बारिश अभी बंद हो चुकी है, और अभी बारिश का कोई सीन नहीं है। बस दिन के टाइम तक बारिश रहनी नहीं चाहिए। बाय छोटू, बाय। रोटी खाओ रे, अरे रोटी खा लो। आज स्कूल लड्डू मिलेंगे आज। चलो आराम से, आराम से जा दो, रोड़ी पड़ दो। बाय। हाँ बाय 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 बाय। अब चलो, अपनी पैकिंग भी हो गई है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो मैं भी तैयार हो गया हूँ और निकलता हूँ अपनी राइड पे, और आज मुझे जाना है देहरादून। अपनी तैयारी हो चुकी है निकलने की, और अपने बैकपैक, टैंक बैग वगैरह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। बाकी इन लोगों से भी विदा लेते हैं लोग, ठीक है। बाय 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 बाय। चलो भाई, मैं भी निकल चुका हूँ, और जय श्री केदार, जय हो मधुमेश्वर बाबा, जय बद्री विशाल, जय मरना माई, जय हो। उज्जा अभी दिक्कत क्या हो चुकी है कि जो मेरा ये टैंक बैग है, इसका जो स्ट्रैप है ना, वो पूरा पहुँच। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बज चुका है। 8 बजे मैंने निकलना था, पर 9 बज चुका है, और इस जगह को भी फ़िलहाल के लिए बाय बोलते हैं। आते हैं 1 महीने बाद। इस साइड देखो, अभी से मौसम ख़राब होना शुरू हो चुका है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी धूप लगी थी, और अगेन फिर से कोहरा लग चुका है। निकलते हैं, और अपनी रुद्रा पे कुछ सामान मैंने इस टाइप से पूरा फिक्स कर दिया है। अब जाके हमारी राइड यहाँ से शुरू होती है। अभी तक हम लोग लगे थे अपने जो लगेज वगैरह है उसको एडजस्ट करने में। अब लोगों के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो झरना है, और हमारे लिए ये सिर्फ गधेरा है। देखो, जगह जगह रोड की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसी वजह से जो मनाली का जो रूट है वो भी पूरा डैमेज हो रखा है। ये वाला जो रोड है यहाँ पे भी डैमेज हो गया है पूरा, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कि अगर पानी, अगर थोड़ा 1-2 दिन बारिश अगर और चलती ना, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, क्योंकि जो पानी का फ्लो है ना वो इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलो। देखो, इस वाली जगह पे भी रोड कुछ ऐसी हो रखी है, मतलब पूरी डैमेज हो रखी है।
मेरा जो लद्दाख राइड था वो था 25 डेज़ का। पिछले टाइम जब मैंने लद्दाख राइड करी थी उस टाइम भी मैं सविता मैम के साथ गया था और सविता मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप हमारे साथ लद्दाख चलिए, जो हमारा फ़ोटोज़ वगैरह है वो शूट करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी सारा रहना खाना मैम की तरफ से था। तो मैं मतलब उस चीज़ के लिए भी मैं हैप्पी था कि कम से कम चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा। और वैसे लद्दाख मेरा एक ड्रीम प्लेस भी था, तो उस वजह से भी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया था कि हाँ यार चलो ठीक है। अब राइड जब हमारी शुरू हुई वो हुई मनाली से, और मनाली से हम लोगों ने श्रीनगर तक, जो सविता मैम, श्रुति, चेतना, ये सब मतलब चल रहे थे बाई साइकिल। ये साइकिलिंग पे थे और मैं इनके साथ एज अ बैकअप और एज अ फोटोग्राफ़र इनके साथ चल रहा था। तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी और लगभग हम लोगों ने जो हमारा पूरा जो राइड था वो कंप्लीट भी हो गया था। अब लास्ट बकैती कहाँ से हुई कि मेरा जो अपना हार्ड ड्राइव था उसने प्रॉब्लम किया और मैंने जो डाटा वगैरह था अपना ब्लॉगिंग का वो सेव किया मैंने चेतना के लैपटॉप में, और वहीं से बकैती होनी शुरू हो गई थी। अब मैं इस चीज़ के लिए ब्लेम सविता मैम को भी नहीं कर सकता था कि आपने ये सारी चीज़ें करी हैं। सविता मैम अपनी जगह सही थे और श्रुति अपनी जगह सही थी। इन दोनों ने मतलब मेरे साथ जैसा होना चाहिए, नॉर्मली जो चीज़ें होनी चाहिए वही चीज़ें चल रही थी। तो अच्छे से हमारी जो राइड थी वो भी हो रही थी और मैं भी खुश था कि चलो मेरा घूमना फिरना भी हो गया। और 25 दिन में बंदा अच्छे से घूम लेता है। अब मैं नॉर्मली अगर ऐसे जाऊं कि मतलब जैसे ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं तो 5-6 दिन या 8-10 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाता, मैं घर भी पहुंच जाता। तो कहती यहाँ से शुरू हो गए, जो सारा डाटा था वो था चेतना के लैपटॉप में। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने चेतना को जब लास्ट डे को सारी चीज़ें कंप्लीट हुई तो मैंने चेतना को एक चीज़ बोला कि मैंने कहा आप एक काम करना, मैं आपको हार्ड ड्राइव दे दूँगा, उसके पैसे भेज दूँगा, आप हार्ड ड्राइव लेके मेरा जो डाटा है मुझे दे देना। लगभग उसमें मेरे 15 से 16 ब्लॉग थे जो मैंने अपलोड नहीं करे हुए थे। अब भले ही उस टाइम पे मेरा जो अपना YouTube कैरियर का स्टार्टअप कर रहा था मैं, वहाँ से मेरा माइक नहीं था, कुछ नहीं था। जो GoPro का अपना जो रियल वॉइस है उसी से मैंने पूरा जो ब्लॉगिंग वगैरह करा, जितना भी करा होगा वो सारी चीज़ें उसमें थी और जितनी भी मेहनत करी होगी। तो पैसे भी भेज दिए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैं उस चीज़ के लिए मतलब ये था कि यार कब मेरा जो डाटा है मेरे पास आएगा और मैं YouTube पे वीडियोस वगैरह अपलोड करूं, क्योंकि मैंने उस वाली राइड पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। चाहे मुझे जितना भी आता था वो सारे एफर्ट मैंने वहाँ पे लगाए, अपने लिए भी और मैम के लिए भी, जो सविता मैम थी उनके लिए भी मैंने अपने 101% जो एफर्ट लगाने थे वो लगाए। तो सारी चीज़ें मतलब हो रही थी, अच्छे से हो गई थी। अब चेतना ने मेरे साथ क्या बकैती कर दी, लास्ट टाइम पे उसने मुझे मना कर दिया कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो मिल नहीं रही, और डाटा मतलब मैंने उसी में डाला था, अब डाटा मिल नहीं रहा। दिए थे, ऐसा नहीं है कि नो डाउट कि उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, पर सबसे मेन और सबसे जो गुस्सा तब आया जब डाटा चेतना के लैपटॉप में पड़ा हुआ था और उसने मुझे भेजना मतलब ज़रूरी नहीं समझा। उसको मेरी जो अपनी मेहनत थी ना, उसको मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि इस बंदे ने हमारे साथ 25 दिन का जो राइड था वो कंप्लीट किया, और उनके लिए जिस काम के लिए मुझे वहाँ पे मतलब जाना पड़ा था वो सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ना पूरी डन कर दी थी। चीज़ों में गलत होता तो सविता मैम मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि आप हमारे साथ राइड पे चलिए एज अ फोटोग्राफर। तो ये कुछ सीन हो गया था, पर नॉर्मली किसी पे ना ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो लास्ट में ना कुछ ऐसा कांड कर ही देता है। अब ये वाली जो जगह है ये मार्केट के लिए है, और ये वाला जो रूट है ये है आपका जो बाईपास है रुद्रप्रयाग का। यहाँ से नीचे संगम भी दिखाई देता है। अब ये यहाँ नीचे रहा संगम, और एक रिवर आती है आपकी बद्रीनाथ से और दूसरी आती है आपकी केदारनाथ से। ये कुछ सीन है, और ये रहा आपका पूरा रुद्रप्रयाग का जो पूरा मार्केट है। रुद्रप्रयाग का जो बाईपास है वहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से श्रीनगर रह गया 30 किलोमीटर और ऋषिकेश रह गया 121। जैसे इसी जगह पे आ रखे हैं ना, पत्थर आ रखे हैं, छोटे मोटे पत्थर आए हुए हैं। तो ब्लॉगिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। मैं पहुंच चुका हूं सिरोबगढ़ में, और इस चारधाम यात्रा का सबसे डेंजर पार्ट है सिरोबगढ़। मतलब यहाँ पे अभी तो खैर 1-2 सालों से उतना ज़्यादा रोड ब्लॉक नहीं रहा, पर उससे पहले कंटिन्यू ना ये वाली जगह पूरी ब्लॉक रहती है।
पर अभी थोड़ा ठीक है। पर कल परसों शायद से यहाँ पे भी ना पूरा ब्लॉक था। और ऐसी जगहों पे, पहाड़ों में ऐसी जगहों पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। लोग भी धारी देवी पे पहुँच ही गए। और धारी देवी को माना जाता है, जो हमारे पंच केदार हैं उनके रक्षक माना जाता है। यहीं से ना पूरा ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया है। और ये ट्रैफिक, जितने ये बड़े डंपर हैं, ये इसलिए रुके हुए हैं कि नीचे वाला जो रूट है वो शायद से बड़ी गाड़ियों के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है। तो कंडीशन जगह जगह इसी टाइप से हो रखा है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया और जो पूरा ऋषिकेश तक है वो सारी जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है। संगम नगरी देवप्रयाग में पहुँच गए हैं। और अब यहाँ से तीनधारा रह गया, आपका मात्र 10 किलोमीटर रह गया, वो कवर कर रहे हैं। और देखते हैं कि वहीं पे हम लोग ना खाना पीना खाएंगे, क्योंकि भूख भी लग चुकी है यार अब। कांगरिया अच्छा, वो वैली ऑफ फ्लावर वाला, पर वो उधर रास्ता बंद हो गया ना। उधर रास्ता बंद है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उधर। तो हम लोग चले गए, मिल गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, हम लोग तीनधारा सकेंधार पे पहुंच गए हैं, तोता घाटी जो सबसे मेन स्टॉप है यहाँ का, मतलब जहाँ पे रोड ब्लॉक हो रही है। तो हम लोग भी पहुंच गए हैं। अभी ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 घंटे करीब अभी और लगेंगे। तो भाई हम लोग भी यहाँ से बैक हो जाते हैं। और यह है कि मतलब वहाँ पे रोड ना किसी भी एंगल से खुल सकती है, तो 5-6 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है तो उससे पहले हम लोग ना देहरादून पहुँच जाएंगे। अब हम लोग आए वैसे इस रास्ते से और यहाँ से आगे निकले थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस वाले रास्ते पे। ये वाला रूट ना गांव का रूट है और काफ़ी संग्रह है, तो इस वाले रूट पे थोड़ा सा स्पीड पे भी कंट्रोल करना होगा और थोड़ा संभल के चलना होगा। आजकल नदी नाले तो उफानों पे हैं। बाकी यार देखो भाई, ये नज़ारे देख के ना दिल खुश हो गया। और मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं कौन सी जगह से जाना पड़ेगा। वैसे मैं आया था एक बार, इस रास्ते आया था, पर उस टाइम ऐसा ब्लॉगिंग का कोई सीन भी नहीं था और उस टाइम ऐसे ध्यान भी नहीं दिया। और आज जाके पता चल रहा है कि यहाँ के नज़ारे यार क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अब दिन के टाइम पे गर्मी से बुरे हाल हो रहे थे और अभी जाके ना ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे कोहरा इतना खतरनाक लगा हुआ है ना, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सामने तक थोड़ा सा दिख रहा है। और जो सामने से जो लाइटें आ रही है ना वो दिख रहा है। बाकी रास्ते का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता किधर है। बंदे ने एक गाय थी वहाँ पे ना, उसको ठोक दिया और वो गाय ऑन द स्पॉट ही मर चुकी है। अब जैसे ही हम लोग वहाँ से फिर आगे के लिए निकलना स्टार्ट किया, गाय को किनारे रखा हमने, फिर वहाँ पे एक गाड़ी वाले ने एक स्कूटी वाले को ठोक दिया। हम लोग काफ़ी लेट में पहुँचे और जैसे ही पहुँचे ना हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाया। अभी सुबह सुबह एक और पकैती शुरू हो चुकी है। नई नई चीज़ें क्या क्या क्रिएट हो रही हैं वो सारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपके नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।